तो दोस्तों जो ट्रेड हम लोगों ने लिया हुआ था इवनिंग में हमने उसे क्लोज कर दिया। अब उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्यों था और क्यों मैंने उसे एग्जिट किया उस लेवल पर, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। मैंने स्ट्रीमिंग में आपको दिखाया था कि किस समय मैंने वो ट्रेड क्लोज किया था। अब उसके पीछे का लॉजिक हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं स्ट्रीमिंग की तरफ ले चलता हूँ, जो लास्ट स्ट्रीम हमारा हुआ था, जहाँ पर हमारा ये ट्रेड चल रहा था, ये हमारा प्रॉफिट चल रहा था एंड इसी पर मैंने ये ट्रेड बुक किया था। इसके बाद मैंने आपको इसकी हिस्ट्री भी दिखाई दी कि कितना हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है एंड लास्ट में मैंने ये भी दिखाया था कि किस जगह पर हमने ट्रेड को अपने बुक किया है, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था कि इस जगह पर हमने बुक किया था। अब चलते हैं चार्ट पर और इसका लॉजिक समझते हैं कि हमने यहाँ इस लेवल पर बुक क्यों किया। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो प्राइस इस जोन के बीच में आया था, इस जोन के अंदर प्राइस आया था, ठीक है। और ये जोन कौन सा है? ये वो जोन है जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, देन ये सपोर्ट का काम करने लगा। जाहिर सी बात है, जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पर वही चीज हुई है, ये एक रेजिस्टेंस था जो ब्रेक हुआ, देन वो सपोर्ट का काम किया एंड यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि एक सप्लाई आ सकती थी। देखो प्राइस कहीं ना कहीं मूव करेगा, आपको कहाँ निकलना है वो आपको डिसाइड करना है। मेरा डिसीजन था कि मैं यहाँ पर निकल जाऊंगा, मुझे यहाँ पर बैठ के और नीचे एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ानी है। यहाँ पर भी सपोर्ट मिल सकता था, एक्सपेक्टेशंस यहाँ तक भी जा सकती थी, बट वो इलॉजिकल होती। मुझे सप्लाई लेवल नजर आया, सबसे पहले हम वहां पर निकल गए। जो मुझे डिमांड लेवल नजर आया, सबसे पहले हम वहां पर निकल गए एंड वो डिमांड लेवल था। तो मतलब एकदम अनएक्सपेक्टेड टारगेट रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको ये तय करना होता है कि आपको कहाँ निकलना है, जो बेहतरीन लेवल हो सकता है। मैंने वो डिसाइड करके यहाँ पर खुद को एग्जिट किया और लॉजिक क्या था इस लेवल को बनाने का वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पर सिस्टम के ऊपर, जहाँ पर हमारा ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुआ था। आप यहाँ पर देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस जगह पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखो तो एकदम ये रेड कैंडल थी, यहाँ पर हम निकले एंड उसके बाद से एक शार्प रिकवरी देखने को मिली। एंड उसका लॉजिक क्या था? सेम यही लॉजिक था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर एग्जिट हो चुके थे ऑलरेडी। तो दोस्तों लेवल्स निकालने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि आपको समझ में आता है कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर निकलना है। अब ये ट्रेड बनाने का लॉजिक भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था अपने स्ट्रीमिंग में, बट फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है आप देखोगे एक सपोर्ट का बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रही थी यहाँ पर, ठीक है ना। और ये मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुकी थी इस ट्रेंड लाइन को। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर हमें एक लोअर हाइज देखने को मिल रहे थे। इस लेवल के आसपास में सप्लाई आई, फिर हमारा हाई जो है वो नीचे शिफ्ट होता चला गया एंड यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट ले रहा था। तो मुझे एक चीज तो तय थी, या तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके रीटेस्ट करे देन ऊपर जाए तो हम यहाँ पर एक फाइन अपना पोजीशन बना सकते हैं, और अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके गिरता है तो हम अपना यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो दिखेगा उस हिसाब से अपना एक नीचे का पोजीशन बना लेंगे। एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें ये साफ दिख रहा था कि इसके अंदर एक सेलिंग प्रेशर है। ऊपर से अगर देखा जाए तो सेलिंग प्रेशर है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। इस जगह पर ये थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, बट बार बार सपोर्ट लेना तो सपोर्ट को वीक कर देता है। इस बेसिस पर हमने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन ट्रेड लिया था, जिसको हमने बहुत अच्छे लेवल पर एग्जिट भी कर दिया। दोस्तों ट्रेड के पीछे का लॉजिक यही है एंड अभी आप देख सकते हो जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो कंटिन्यूअसली ये इस तरीके के ट्रेड हमारे हुए हैं। तो ये $10 से अकाउंट बनाया गया था और लेट्स सी कि इस अकाउंट को हम कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। ये एक चैलेंज है हम सबके लिए, तो हम इसे धीरे धीरे स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ लेकर चलेंगे, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के साथ इस अकाउंट को ग्रो करने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटा अकाउंट इसलिए बनाया $10 का क्योंकि बहुत से लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होंगे। मे बी हो सकता है कि वो